नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सर्वजन पेंशन योजना वाले को बड़ी अपडेट मिल चुकी है। सर्वजन पेंशन अब 1 माह एडवांस में मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले को बड़ी खुशखबरी दी है। सर्वजन पेंशन योजना एवं अन्य किसी प्रकार के पेंशन को अब 1 माह पहले ही दे दिया जाएगा। अगली खबर, जलसैयाओं के लिए बड़ी अपडेट। जलसैयाओं को पूर्व की तरह मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जलसैयाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस दिशा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हालांकि उनकी बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। झारखंड असंगठित जलसैया समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया। अगली खबर, रांची के जेएससी स्टेडियम के स्विमिंग कोच की मौत। प्रेम प्रसंग में चौथे तल्ले से स्टेडियम में ही लगा दी थी छलांग। प्रेमिका के तलाश में पुलिस। जेएससी स्टेडियम में स्विमिंग कोच के पद पर तैनात बादल कुमार की इलाज के क्रम में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव घर वालों को दे दिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी हटिया डीएसपी को दिया है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों का बयान लिया है। रांची के जेएससी स्टेडियम के चौथे तल्ले से गिरने के कारण उसके शरीर में मल्टीपल इंजरी थी। बादल के चेहरे की हड्डी, छाती और शरीर के अन्य अंगों की हड्डियां टूट गई थी। अगली खबर, धनबाद के 125 स्कूलों में है जरूरत से अधिक टीचर। अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने जिले के ऐसे 125 स्कूलों की सूची तैयार की है जहां पर जरूरत से 185 शिक्षक अधिक हैं। विभाग ने इसके स्थानांतरण की तैयारी कर ली है। जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार के अनुसार जिन स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। अगली खबर, टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बोनस को लेकर बन सकती है बात। प्रबंधन और यूनियन के बीच होने वाली बैठक में बोनस पर सहमति बन सकती है। इसकी तैयारी कर ली गई है। सदस्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। कल प्रबंधन और यूनियन के बीच 22/6 के स्थायीकरण पर सहमति बन पाने के बोनस को लेकर वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई थी। इधर टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष ऑपरेशन एबी लाल ने कहा कि जल्द ही टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कि बोनस बढ़ोतरी के रूप में मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में 8 बहनों के इकलौते भाई ने ट्रेन से कटकर दी जान। झारखंड के जमशेदपुर स्थित परसुडी कॉलेज रोड निवासी गणेश पूर्ति ने सुबह गोविंदपुर गदड़ा के पास मालगाड़ी से कटकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बेटा रात करीब 10 बजे बाद से गायब था। मां ने आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक गणेश घर का अकेला बेटा था और उसकी 8 बहनें थी। रांची के स्कूल में घुसकर छात्राओं को उठाने की धमकी का मामला गरमाया। बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा हिंदू छात्राओं को धमकी देने का मामला गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। राज्यसभा के सांसद और झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के दीपक प्रकाश ने कहा कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनी है, तब से लगातार यहां की आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है। कहीं आदिवासी महिला की हत्या कर दी जाती है, कहीं दुष्कर्म किया जाता है और बहनों से दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा। राज्य की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है क्योंकि उसे वोट की चिंता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश सुखाड़ से निपटने के लिए 2,500 करोड़ की बनाए योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों को सुखाड़ से निपटने के लिए 2 से 2,500 करोड़ रुपए की लागत से योजना बनाने का निर्देश दिया है और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सीएम की अध्यक्षता में की गई। मौके पर सीएम ने कहा कि मनरेगा के कच्चे कार्यों पर लगी रोक जल्द हटाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। अगली खबर, झारखंड में जो लोग नहीं बनवा रहे घर, योजना से जल्द होंगे वंचित। एक अदद आवास को तरसते लोगों में से हजारों ऐसे भी हैं जो आवास आवंटन के बावजूद काम शुरू नहीं करवा पाए हैं। ऐसे लाभुकों को अब योजना से वंचित भी किया जा सकता है। काम शुरू नहीं होने के पीछे 2 अहम कारण हैं, जिसमें से पहला है बालू उपलब्ध नहीं होना। इसके अलावा कई लाभुक बरसात के मौसम में अपना कच्चा मकान छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने काम शुरू नहीं किया और अब ऐसे तमाम लाभुकों का आवंटन रद्द होने की कगार पर है। झारखंड के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अफवाह तेजी से फैली है। रात के समय बच्चा चोर गिरोह घूम रहा, सोते हुए बच्चों को दवा छिड़ककर बेहोश कर देता है, बच्चे को ले जाकर उसकी किडनी निकाल लेता है। इसमें कोई सच्चाई ऐसे नहीं है।
इसके बावजूद भी अफवाह ने पलामू प्रमंडल में गांव के लोगों को परेशान कर दिया है। अनजान लोगों को बच्चा चोर की शक में गांव के लोग पकड़ रहे, दौड़ा रहे, बंधक बना रहे और उसकी पिटाई कर रहे। इससे पुलिस भी परेशान है। पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाह पर विश्वास न करें। अगली खबर, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति की सिर्फ घोषणा न करे बल्कि उसे शीघ्र लागू भी करे। आशंका जताई गई कि वह कहीं यह सिर्फ घोषणा न रह जाए। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा में कह चुके हैं कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती है। अब उसी सदन में उन्होंने इसे लागू करने की घोषणा की है और इससे भ्रांतियां उत्पन्न होती है। आजसू पार्टी के सुरेश महतो ने कहा कि जिन जिलों में जिस वर्ष अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस वर्ष को वहां कट ऑफ डेट मानना चाहिए। जहां 1932 में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है, इस वर्ष तरह जहां बाद में हुआ है वहां उस वर्ष का कट ऑफ डेट लागू हो। अगली खबर, पूजा सिंघल के पति के अस्पताल निर्माण में शामिल ठेकेदारों पर अब आफत आ गई है। मनरेगा घोटाला एवं अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने बरियातू स्थित परस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में शामिल छोटे कई बड़े ठेकेदारों को समन किया है। अब उनसे पूछताछ होगी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी क्या भूमिका है। जिन ठेकेदारों को ईडी ने समन किया उनमें कईयों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। यह पल्स अस्पताल मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है। अगली खबर, पारा शिक्षकों का फिर से पिटीशन दायर किया गया। आरटीई के सभी मापदंडों को दरकिनार कर बहाली हुई। पारा शिक्षकों की तरफ से हाईकोर्ट में फिर से पिटीशन दायर किया गया है। यह पिटीशन सहायक अध्यापक दुर्गा महतो और प्रदेश वार्ताकार समिति के सदस्य सीमांत घोषाल के द्वारा दायर किया गया। केस में पिटीशन दाखिल करने हेतु वकील प्रफुल्ल जोजो से भी मुलाकात की गई। दायर पिटीशन में 3 बिंदुओं पर पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें पहला बिंदु है समायोजन और वेतनमान। दूसरा बिंदु यह है कि अल्पसंख्यक विद्यालय में सभी एनसीईआरटी और आरटीई के सभी मापदंडों को दरकिनार करते हुए प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति देते हुए वेतनमान दिया गया है और टीईटी पास शिक्षकों को नहीं दिया गया है। साथ ही तीसरा बिंदु यह है कि सरकार के द्वारा पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के साथ सरकार के द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी के साथ हुई वार्ता में टेट सफल पारा शिक्षक 2400 और 2800 ग्रेड पे देने का वादा किया गया था, पर मानदेय वृद्धि वाले सहायक अध्यापक रूल बुक देकर राज्य के सभी 65,000 पारा शिक्षकों के साथ सरकार ने धोखा दिया, जिस पर हम लोगों ने जस्टिस के समक्ष अपनी प्रार्थना पिटीशन दाखिल की है। अगली खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ जिले में सहायक अध्यापक संघ की बैठक हुई और इसमें बैठक के पश्चात प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बीडीओ संजय को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रखंड अध्यक्ष ने मांग की है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक 2021 के समझौते के मुताबिक सभी शर्तों को शीघ्र लागू किया जाए। शर्तों के मुताबिक जुलाई से सभी सहायक अध्यापकों के मानदेय में 4% वृद्धि का लाभ दिए जाने, अनुकंपा के रूल बुक को लचीला किए जाने, सीटेट को जेटेट के समान मान्यता देने, सेवा पुस्तिका का संधारण किए जाने एवं आकलन परीक्षा में 100 अंकों को लागू करते हुए यथाशीघ्र आकलन परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग भी की गई। अगली खबर, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष से बोले जिसका 1932 के खतियान में नाम वही है झारखंडी। बीते दिनों लगातार दबाव झेल रही झारखंड की हेमंत सरकार अब फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद अब सरकार ने स्थानीयता के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि असली झारखंडी वही है जिसका 1932 के खतियान में नाम है। ये भी कहा कि झारखंड सरकार अब झारखंडियों की पहचान देगी और वह 1932 के खतियान के आधार पर होगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो पुंडारहित के धेनुकाडीह में मुर्गाबनी से राजनगर तक 19 करोड़ रुपए की लागत से सड़क मरम्मत के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, रांची के नामकुम के पलांडू में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने इस वारदात को सुबह अंजाम दिया जब बारिश की वजह से छात्रा स्कूल नहीं जा पा रही थी। आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता छात्रा सुबह 10 बजे रोते हुए अपने घर पहुंची। ग्रामीणों ने आरोपी पौलुस एवं उसके परिवार का सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि पौलुस का परिवार बाहर से रहने आए हैं और पलांडू में किराए के मकान में रहते हैं। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। हेमंत सोरेन सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड के राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में 39 प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आयोग के द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य में ऐसे 59 प्लस 2 उच्च विद्यालय संचालित हैं जिनमें प्रधानाचार्य की बहाली होगी।
अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पर रोक लगाने संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर मोर्चा ने खुशी जताई। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खुद को सर्वस्व समझना अंततः पतन का सबब बन जाता है। ऐसा ही भाजपा के साथ हो रहा। झारखंड में 2 साल से सत्ता सुख से दूर रहने का बिरह भाजपा और सांसद निशिकांत दुबे दोनों नहीं झेल पा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया कि झारखंड में कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार गिराने की साजिश, कभी सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदने का प्रयास, तो कभी संवैधानिक संस्थाओं की मदद से झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र की तमाम कोशिशें चारों खाने चित हो रही। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को हटाने पर आने वाला है बड़ा फैसला, राज्यपाल कर रहे ये खास तैयारी। मुख्यमंत्री की सदस्यता के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार निर्वाचन आयोग की अनुशंसा सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। इसके बाद भी राजभवन के द्वारा इस पर अधिकृत रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, न ही अभी तक चुनाव आयोग को किसी प्रकार का आदेश भेजा गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग का पत्र 25 अगस्त को राजभवन पहुंच चुका है। इसके बाद भी राजभवन के द्वारा इस पर अधिकृत रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, न ही अभी तक चुनाव आयोग को किसी प्रकार का आदेश भेजा गया है। और हेमंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग का पत्र 25 अगस्त को ही राजभवन पहुंच चुका है। वहीं पिछले दिनों बसंत सोरेन की सदस्यता से संबंधित रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की स्पष्ट अनुशंसा चुनाव आयोग के द्वारा तो की गई है, लेकिन बसंत सोरेन के मामले में निर्णय राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है। अगली खबर, निजी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे सरकारी डॉक्टर एक साथ ले रहे 2 नौकरियों का लाभ। झारखंड के कई सरकारी डॉक्टर बड़े निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में बतौर कंसल्टेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। एक साथ एक ही समय में 2 नौकरियां कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर कई महीनों से सरकारी अस्पतालों से गायब हैं। ऐसे करीब 30 डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अगली खबर, आदिवासी महिला से मुस्लिम युवक ने किया रेप, खेत में ट्रैक्टर ले जाने से रोका था। झारखंड के लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र की एक विधवा आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप गांव के ही एक युवक सुल्तान अंसारी पर लगा है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। मामले में पीड़िता ने कुड़ू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि आरोपी एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता भी है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। मामले में एसपी आर रामकुमार ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी।